हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर क्लास एजुकेशन मिनिस्टर। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास हनीकॉम्ब बुक का इंग्लिश का। द नेम ऑफ दिस लेसन इज गोपाल एंड द हिल्साफिश। मीनिंग क्या हुआ कि गोपाल और हिल्साफिश, मतलब ये लेसन क्या है, एक हिल्साफिश के बारे में है। इस लेसन में एक करेक्टर है आपका गोपाल और दूसरा किसके बारे में जिक्र हो रहा है, हिल्साफिश के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। तो क्या आपने कभी एक कॉमिक बुक को पढ़ा है? कॉमिक बुक क्या होती है, उसके अंदर स्टोरीज होती हैं जो कि बताई जाती हैं मेनली किससे, पिक्चर्स से, मतलब पिक्चर्स के द्वारा स्टोरीज को बताया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। क्या था, यह सीजन था हिल्सा फिश का। फिशरमैन मछुआरे और कुछ नहीं सोच सकते थे बल्कि हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते थे। मतलब हिल्सा फिश का सी के अंदर सीजन आ चुका था। इस टाइम पर हिल्सा फिश बहुत ज़्यादा मिल रही थी, तो मछुआरे और कुछ नहीं बल्कि मछलियों के बारे में, हिल्सा फिश के बारे में ही सोच रहे थे। फिश मोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मोंगर्स कुछ नहीं बेच रहे थे बल्कि हिल्सा फिश ही बेच रहे थे और कुछ नहीं बेच रहे थे। ये देखिए, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। ये देखिए, जो मछलियों के बेचने वाला है क्या कर रहा है, आओ प्राइस हिल्सा फिश का और भी नीचे चला गया है आज तो। सेकेंड, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर वाले थे, घर का सामान लेने वाले थे, जैसे घर की घर में औरतें होती हैं, वो सामान लेने के लिए जाती थी, तो वो कुछ नहीं और किसी की बात नहीं करते थे बल्कि हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश? तुम इतना कैसे पे कर सकते हो इस हिल्सा फिश के लिए, मतलब तुम इतनी महंगी कैसे बेच सकते हो। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियार्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। बल्कि पैलेस, पैलेस का मीनिंग महल में, राजा के महल में भी कोर्टियार और कुछ नहीं बात कर सकते थे बल्कि हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। हर तरफ हिल्सा फिश के चर्चे चल रहे थे। यूर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूग हिल्सा आई कोट इट वाज। आपकी सरकार, मेरे सरकार, आप तुम विश्वास क्या, यू शुड हैव सीन, आपको भी देखनी चाहिए, द ह्यूग बड़ी हिल्सा जो मैंने पकड़ी थी। मतलब उसके दरबारी भी यह बात कहते थे कि आपको भी देखनी चाहिए जो हिल्सा फिश मैंने पकड़ी थी। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए। स्टॉप इट, राजा क्या कहता है, स्टॉप इट, इसे बंद करो। आर यू ए कोर्टियर ऑफ ए फिशरमैन? क्या तुम एक मछुआरे के कोर्टियर हो, दरबारी हो? क्या तुम एक मछुआरे के दरबारी हो? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। और क्या हुआ को सभी कोर्टियर्स चुप हो गए और अपनी आंखें झुका ली और राजा को भी इसके ऊपर बड़ी गिल्टी महसूस हुई, बड़ी शर्म महसूस हुई। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। फिर राजा क्या कहता है, ये बबल के अंदर देखिए, कि मुझे माफ़ करो, मैं अपना टेम्पर खो चुका था, मतलब अपनी बुद्धि खो चुका था, मैं अपना धैर्य खो चुका था। यह सीज़न है हिल्सा फिश का और किसी के लिए नहीं, यह सीज़न ही हिल्सा फिश का है। Not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा फिश, not even for 5 minutes। फिर राजा क्या कहता है, बल्कि गोपाल भी नहीं रोक सकता किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए, बल्कि 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या हुआ, गोपाल कोई इंटेलिजेंट पर्सन है और वह काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके कोर्ट का। ओ आई थिंक आई कुड यूर मैजेस्टी। ओ, वो क्या कहता है गोपाल, फिर ये देखिए, ये गोपाल है, ये क्या कहता है कि ओ ऐसा नहीं है, आई थिंक मेरा मानना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूग हिल्सा एंड ब्रिक इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग
यू ए वर्ड अबाउट इट। मीनिंग क्या हुआ कि फिर ठीक है मुझे देखने दो, तुम क्या करोगे, एक बड़ी हिल्सा फिश खरीद के लेके आओगे पैलेस तक, और बिना किसी के पूछे हुए एक वर्ड भी, मतलब तुम खरीद के लेके आओगे एक हिल्सा फिश और कोई भी तुमसे हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी नहीं पूछना चाहिए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज यूर मेजेस्टी, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ यूर मेजेस्टी, आपकी सरकार। आई एम ए फ्यू डेज लेटर, ये देखिए कुछ दिन के बाद, वाई इज योर फेस हाफ सेवन, तुमने अपने मुंह को हाफ सेवन मतलब आधी दाढ़ी तुमने अपनी क्यों काटी है। गोपाल की पत्नी उससे कहती है तुमने अपनी आधी दाढ़ी क्यों काटी है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ एक फिश खरीदने के लिए। व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मैटर हुआ है। व्हाट वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद एस, और स्मेयरिंग मतलब तुम अपने मुंह के ऊपर ये जो एस लगा रहे हो वो क्यों लगा रहे हो अपने मुंह के ऊपर, क्यों तुम इस एस को अपने ऊपर लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया था मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, अपने एक पोशाक पहन रहा हूँ हिल्सा फिश को खरीदने के लिए। ये देखिए, लिसन टू मी प्लीज, यू कैन नॉट possibly go out in those disgraceful rags, मुझे सुनो ध्यान से, प्लीज कृपया करके तुम बाहर मत न जाओ, इतनी भद्दी ड्रैग्स, इतने फटे कपड़ों में बाहर मत जाओ। व्हाट आर यू अप टू, इसका मीनिंग क्या हुआ, तुम क्या करना चाहते हो। गोपाल कहता है हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश, तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा वुमेन कि मैं बाहर जा रहा हूं एक बड़ी हिल्सा फिश के लिए। इट्स हैपेंड टू हिम ही इज गॉन मैड, मतलब ऐसा लग रहा है कि यह पागल हो गया है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द प्लेस, तो फिर क्या किया, गोपाल हिल्सा फिश की मार्केट में गया और उसने हिल्सा फिश को खरीदा और मार्केट की तरफ चलने लगा। ये देखिए इसने क्या किया है, अपनी आधी दाढ़ी बनाई है और फटे कपड़े पहने हुए हैं और अपने मुंह पर एस मीन्स राख लगाई है। मदर लुक एट द मैन इजंट ही कॉमिकल, तो देखिए छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि माता देखो इस आदमी की तरफ, क्या यह हास्यपूर्ण नहीं है, यह मजाकिया नहीं है। ये देखिए पूरी मार्केट वाले लोग इसकी तरफ देख रहे थे। ही मस्ट बी ए मैडमैन, हस आई थिंक ही इज ए मिस्टिक, तो देखिए दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या बातें कर रहे हैं, हो सकता है यह एक पागल है। चुप करो, मेरा मानना है कि यह रहस्यमयी है, मतलब कोई रहस्य है इसके पीछे। When गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट तक पहुंचा, दरबार में पहुंचा, व्हाट डू यू वांट, तो देखिए ये दरबार के बाहर खड़े सिपाही उससे कहते हैं तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग, मैं किंग से मिलना चाहता हूँ, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कैन नॉट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, और क्या किया, गोपाल नाचने लगा और जोर जोर से गाने लगा। ये देखिए नाच रहा है और गा रहा है काफी मजाकिया अंदाज में। इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर ये बाहर से आवाजें आ रही हैं बबल्स की जो गोपाल लगा रहा है। द मैन इज क्रेजी, वो आदमी पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे एक बार बाहर भेजो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं उस राजा को देखना चाहता हूं, मुझे अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को एक बार मेरे पास लेके आओ। यस योर मैजेस्टी, हाँ आपकी सरकार। तो क्या हुआ, कोई आदमी वहां पर लोग चिल्ला रहे थे कि वो आदमी, यह आदमी पागल है, इसे बाहर भेजो, इसे एक बार थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे बाहर भेजो। वो कह रहे हैं मुझे राजा के पास भेजो। गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, और गोपाल को राजा के पास लाया गया।
सभी दरबारी क्या बोले, ये दरबारी क्या बोले, इट्स गोपाल, यह तो गोपाल है। तो देखिए ये सभी सरप्राइज्ड हो गए इसको देख के कि यह इसने अपना हुलिया कैसा बना रखा है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, दरबारी क्या कह रहे हैं, यह आदमी अपनी बुद्धि खो चुका है, मतलब यह पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मेरा मानना है कि यह इसके कोई न कोई पागल मजाक होगा, इसमें इसका कोई न कोई पागल मजाक में से एक है। नेक्स्ट है, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। ठीक है गोपाल, तुम बाहर से इस बेतुकी ड्रेस के अंदर, फैशन के अंदर ड्रेस क्यों, तुमने इसे ऐसी बेतुकी मजाक बेढंगी पोशाक क्यों पहनी हुई है। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, आपकी सरकार मुझे तुम दिख रहे हो कि तुम कुछ न कुछ भूल चुके हो, तो तुम कुछ न कुछ भूल चुके हो। फॉरगॉटन समथिंग, क्या कुछ भूला हूँ। स्ट्रेंजली इनफ no one seemed to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. मतलब काफ़ी हैरानी की बात है, क्या यह काफ़ी नहीं है हैरान करने वाला कि किसी ने भी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, हिल्सा फिश के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। मार्केट से लेके पैलेस तक और कोर्ट के अंदर भी, दरबार के अंदर किसी ने भी एक वर्ड नहीं बोला हिल्सा फिश के बारे में। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तभी किंग राजा को याद आया वह चैलेंज जो कि उसने गोपाल को दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। वह राजा हंसा और उसने क्या, गोपाल को क्या कहा, कंग्रेचुलेशन, तुमने फिर से एक बार एक इम्पॉसिबल वर्क को, एक इम्पॉसिबल कार्य को करके दिखाया है, असंभव कार्य को करके दिखाया है। मतलब उस समय हिल्सा फिश का सीजन था और हर कोई हिल्सा फिश की बात कर रहा था, लेकिन गोपाल ने ऐसा कुछ किया कि किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। अगर फ्रेंड्स आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यू दें। थैंक यू फ्रेंड्स।